ओवरवेलमिंग फॉर मी। रियलिटी है शायद लाइफ की कि एक ऐसा टाइम इंसान के जीवन में ज़रूर आता है जहाँ पे ना अभी ना इस मोमेंट पे एक रियलिटी है शायद लाइफ की कि एक ऐसा टाइम इंसान के जीवन में ज़रूर आता है जहाँ पे ना उसको ये लगता है कि वो सब कुछ खो चुका है विद इन हिज माइंड, बॉडी, हर्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग जो एज अ ह्यूमन बीइंग वो जी रहा है। उसको लगता है कि ही इज़ जस्ट फीलिंग एम्प्टी इनसाइड। और अभी आज है 14 फेब 2024, रात के 9:30 बजने को आए हैं। और पिछले कुछ महीने जो अब साल भी होने वाला है जिसको, ऐसा ही लग रहा है कि एक इंसान था जो अंदर से डिज़र्व करता था, उसके पीछे लगा हुआ था। बट एक ऐसा फेज चला जहाँ पे उसको रियलाइज़ हुआ कि ही वॉज जस्ट फिनिश्ड। लगा ही था। और मेरे को लगता है ये हर एक इंसान के ना किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मोमेंट पे वो ज़रूर ये फील और रियलाइज़ करेगा। एंड आई थिंक ये ही एक ऐसा फेज़ होता है जो एक कलाकार ने कहा है ना कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब आपके पास पाने के लिए सारा जहां होता है। सो विद दिस, अभी इस मोमेंट पे ये रिकॉर्डिंग इसलिए ही बना रहा हूँ कि जो इंसान ये सोच रहा था कि जो वो डिज़र्व करता है वो उसको नहीं मिल रहा, और वो इंसान एक ऐसे रियलाइजेशन में चला गया जहाँ पे उसको ये लगा कि ही इज़ जस्ट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। वो ये सब कुछ झेल के वापस फाइट मारेगा, एक कमबैक मारेगा, और वो एज अ ह्यूमन बीइंग डिज़र्व करता है उसको हासिल करेगा। तो इसके बाद तो बस आपको हिंट मिल गया, सारी चीज़ें दिखने को मिल गई, और अब मज़ा आने वाला है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ ना। और ज़िंदगी होती क्या है वो फील और समझ रहा हूँ कि बाहर की दुनिया क्या क्या है और क्या क्या हो सकती है, और उसी दुनिया में से क्या क्या तुम जो डिज़र्व करते हो उसको कैसे तुम अचीव करते हो विद योर माइंड सेट, बाय फॉरगेटिंग दैट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू इज़ द मेन की फॉर सक्सेस। Down up is where I'm headed. I count blessings, not my L's. I stay focused. I stay bout it. I'm not pouting. Break through walls. Okay, so guys, it's 21st Feb 2024. टाइम अभी शाम के 5 बजने को आए हैं। साउंड के लिए माफ़ी, बैकग्राउंड के लिए। एंड फाइनली इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी कि इतने टाइम के बाद अगेन आई कैन से कि इट्स डे 1 ऑफ समथिंग दैट यू नो एज ऑलवेज। और इस टाइम पे जस्ट स्टार्टेड विद अ रनिंग सेशन जहाँ पे स्टैमिना जो है वो काफ़ी ख़राब है।
ऑफ कोर्स ही बात है, इतना डैमेज कर रहे हैं अपने आप को, सो इन रिटर्न कुछ तो लॉस होगा ही होगा। बट एनीवेज अभी रनिंग कर रहा था, बीच में थक गया था, सो अब अपनी नॉर्मल वॉक चल रही है एंड देन अगेन वापस से भागना शुरू करेंगे। भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते क्रॉल करो, बट कुछ ना कुछ तो करो। एंड विद दिस ओनली वन थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा वो यही है कि नाउ इट्स नॉट अ टाइम फॉर रिवेंज, बट नाउ इट्स टाइम फॉर a realization, which is an ultimate apology for myself towards this whole world, whole universe. So ठीक है, धीरे धीरे आते हैं वापस और छोटे छोटे स्टेप्स लूँगा, छोटे छोटे चेंजेस लेके आऊँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो शौर्य पहले था वो शौर्य वापस नहीं लाना, उससे भी बेहतर और डेडिकेटेड शौर्य बाहर लेके आना है और वो मैं लेके ही आऊँगा। If you want it, scream it louder. Show this world what they did out in us. I feel like me. So after running, it was time to focus on some strength, जहाँ पे आप देख ही सकते हो I did these 3 things: push-ups 2 sets 8 reps, squats 2 sets 15 reps और in end jumping jacks। अभी इस टाइम पे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे और मैं भी ये सोच रहा था कि यार आज तो मैंने मतलब इन 3 चीज़ों में दिस इज़ नथिंग, बट फॉर मी एट डे 1 जो मैंने करा इट वॉज एवरीथिंग फॉर मी। इससे एक चीज़ आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ एज एन एथलीट कि अक्सर हम सारे लोग इंक्लूडिंग मी अपनी एक जजमेंट पास कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं बाय लुकिंग टू एन एथलीट जिसने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर रखा है टूवर्ड्स हिज और हर फिजिक। हम उसको देखते हैं कि यार वो 20-20 रेपिटेशंस मार रहा है, 4-4 सेट मार रहा है, हैवी लिफ्ट कर रहा है, उसने तो क्या ही बना रखा है अपने आप को। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहूँगा कि भाई मेरी ना पुरानी वाली वीडियोस जाके देख लेना, मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर रखा है इसी चीज़ के अंदर जो आपको दिख जाएगा। और फिर जब आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू करोगे और ये देखोगे जो मैंने आपको दिखाया है, फिर यू विल गेट टू नो कि वो जो एथलीट जिसको आप देख रहे हो ना, उसने इतनी तपस्या करी है, इतना कंसिस्टेंट काम करा है टूवर्ड्स हिज और हर फिजिक, तब जाके वो बाय टेकिंग लॉन्ग एंड लॉन्ग years and efforts and dedication, each and everything, वहां जाके वो खड़ा है जो हम देख रहे हैं। सो फॉर द डे 1 उन्होंने भी जब शुरू करा होगा, और ऑफ कोर्स ये बात है मेरे को भी पता है वो चीज़, पुरानी वाली वीडियोस जाके देख लेना तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डे 1 पे ही उन्होंने भी बहुत कम रेपिटेशंस, मैक्सिमम 8 से 10, 2 सेट ही मारे होंगे, पुशअप से ही शुरू करा होगा, स्क्वाट से ही शुरू करा होगा, तो जाके वो वहाँ खड़े हैं जहाँ आप उनको देखते हो एज एन एथलीट। सो
इन द एंड द ओनली थिंग इज कि एज अ ह्यूमन बीइंग किसी के साथ भी कंपैरिजन रखना है ही नहीं, बिकॉज हर एक इंसान अपने आप में ही ना बहुत स्पेशल होता है। सो फॉर कुछ भी छोटा अमाउंट ऑफ वर्क आपने करा है ना अपने लिए, अपने ऊपर, वो ही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। I count blessings, not my L's. I stay